हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज शाम के 6 बज चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहले गुड इवनिंग। और सभी स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए भी। जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं वे सभी लोग पहले क्लास में प्रेजेंट सर लिखें, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वे न्यू स्टूडेंट और प्रेजेंट सर लिखें। हो सके तो अपने जिला का नाम भी लिख दें। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी लिखकर भेज दीजिए। आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पर स्टडी से रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा। जब क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो आपको एक ही साथ पीडीएफ में करके एक एक चैप्टर का आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे। तो गाइस, आज हम चलते हैं, इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन कब दिया जाता है? आपको मॉर्निंग में 6 बजे दिया जाता है। शनिवार है आज, इसलिए आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है। वैसे पर डे 6 क्वेश्चन दिया जाता है। पर डे 6 क्वेश्चन का मतलब ये कि आपको 70 दिनों में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 420 क्वेश्चन हो जाएगा। आपके एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 420 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और आप अच्छे तरीके से एग्जाम को 90% के साथ पार कर सकते हो। जरूरत है आपको डेली की डेली वीडियो देखने की। और साथ में काफ़ी स्टूडेंट ने इन सभी क्वेश्चंस का सही जवाब, करीब 200 से अधिक स्टूडेंट ने भेजा था। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आप इसी तरह से अगर मेहनत करते रहे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे और बहुत अच्छा होगा। केमिस्ट्री में तो समझिए 90% आ ही जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको वर्डन भी नहीं लग रहा है। धीरे धीरे करके पूरा का पूरा याद हो जाने वाला है। जल्द ही आपको अन्य क्लासेज भी देखने को मिलेंगी इसी रूप में और इसी तरीके से। ठीक है गाइस, चीटी का चाल चलेंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में 90% लेकर आएंगे। 2020 के दिसंबर तक आपकी बेहतरीन तैयारी कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताते हैं। देखिए 25 में क्या है? सोडियम नाइट्राइड है। तो सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है? NaNO2। ये NaNO2, इसका क्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है, NH4Cl। तो क्या देता है ये पूछा गया है। देखिए सोडियम नाइट्राइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो ध्यान से समझना इसको, ये देता है नाइट्रोजन गैस। और साथ में Na और ये Cl दोनों मिल जाता है। आपको मैं पहले वीडियो से बता रहा हूँ, ये आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया हूँ वर्ग 15 के तत्वों में। आप अगर देखना चाहते हैं तो पी ब्लॉक बहुत शानदार तरीके से शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप चली जाइएगा प्लेलिस्ट में। केमिस्ट्री का जो क्लास है, क्लास 12th का, उसमें देखिएगा। मैं इस सप्ताह में आपको पी ब्लॉक पढ़ा दिया हूँ। NaCl हो जाएगा और साथ में ये N और ये N, ये निकल के N2 गैस बाहर निकालेगा और 2H2O बाहर बनेगा। ये रिएक्शन आपका सही है कि नहीं? रिएक्शन आपका ये हो चुका है। ठीक है, N2 गैस है, यहाँ पर NaCl है और 2H2O। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका 25 नंबर हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोग एक नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्जाम के समय में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में NH4OH मिलाया जाता है तो क्या होता है? देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है? HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 होता है। इसके विलयन में NH4OH को मिलाया जाता है। NH4OH क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु को मिलाया जाता है और इसे गर्म किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर? अवक्षेप बनता है किसका? ClHgNH2 का। ये क्वेश्चन आपके कब एग्जाम में पूछा गया था? शायद 2018 में पूछा गया था। इसका क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। आपको ऐसे ही लिखकर याद कर लेनी है, ऐसे ही लिखकर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा रिएक्शन को अपने भाषा में, जिससे आपको कमेंट बॉक्स में लिखने से याद हो जाएगा। इसका अवक्षेप बनता है, साथ में NH4Cl बनता है और साथ में 2H2O ये बनता है। ये NH4Cl और 2H2O बनता है। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो अवक्षेप बनता है इसका
और साथ में NH4 और 2H2O ये बनता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन याद करने का एक अच्छा ट्रिक यही है कि डेली की डेली प्रैक्टिस से, मेहनत से, पसीना बहाने से आप रिएक्शन याद कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, कोई कुछ भी करे आपको बहुत करेगा, 1-2 रिएक्शन ट्रिक से याद करा देगा, लेकिन सभी रिएक्शन याद करने के लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, आपको इसको लिखकर कम से कम 5-5 बार लिखिएगा। आज शनिवार है, कल रविवार है, आप छुट्टी भी होगा आपके कॉलेज का, लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। इसीलिए हम आपको लास्ट में 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, क्या CuSO4 के विलयन में NH4 मिलाया जाता है तो क्या होता है? इसका हम 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखते हैं। अब साथ साथ में लिखते चलिएगा। क्या है CuSO4 के विलयन में जब NH4OH मिलाया जाता है तो क्या होता है? देखिए, CuSO4 के विलयन में जब NH4OH मिलाया जाता है तो संकर लवण बनता है। संकर लवण का मतलब होता है CuNH3 और ये SO4 बाहर निकल जाता है, साथ में 2H2O। देखिए कितना H2O, OH है, तो ये आपको संतुलित करेंगे इस रिएक्शन को, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2H2O बनेगा। 2 दूनी 4, ये आपका 4 3 12, 4 चौके 16, तो यहाँ पर 4 3 12, 4 16, सही तो है। 2H2O ये बनता है, 2H2O, 4 चौके 16, 4 20 है, यहाँ पर ये 4 होगा। ठीक है, इसीलिए मुझे लग रहा था गलती है कुछ, तो ये होता है। देखिए ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। देखिए रिएक्शन लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इससे दूर भागेंगे तो समस्याएं आपके लिए होंगी। आपको ज़्यादा रिएक्शन नहीं, 10 रिएक्शन है, 5 अभी खाने से पहले याद कर लीजिए, 5 खाने के बाद याद हो जाएगा। शाम का टाइम है, 5 खाने से पहले, 5 खाने के बाद याद हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि इस 10 रिएक्शन में से काफ़ी स्टूडेंट मुझे देखे हैं कि 7 से 8 रिएक्शन का आंसर लिखे हैं, यानी कि 2 ही 3 रिएक्शन आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो उसे भी याद कर सकते हैं। 5 खाने से पहले, 5 खाने के बाद। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड आपका ये क्या है, इसका नाम जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये संकर लवण है, आपको उपसंयोजक यौगिक में पढ़े होंगे इसके किस तरह से नाम लिखा जाता है। देखिए ये संकर लवण है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये जवाब है, ये रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसमें यह पूछा गया है कि क्या शुष्क अमोनिया ओजोन के साथ क्रिया कर सकता है? तो मैं बता दूं, शुष्क अमोनिया लिखेंगे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, शुष्क अमोनिया ओजोन के साथ क्रिया नहीं करता है। ये 2019 में पूछा गया था शायद क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, शुष्क अमोनिया ओजोन के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि जो आपका नमी वाला अमोनिया होता है, नमी वाला अमोनिया शुष्क आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन, यहाँ पे ये आयोडीन भी है, तो शुष्क आयोडीन क्या ओजोन के साथ क्रिया कर सकता है? नहीं करता है। नमी वाला आयोडीन ओजोन के साथ क्रिया करके, ये जान लीजिए, आपको हो सकता है पूछ दे आगे चल के एक स्टेप, ओजोन के साथ क्रिया करके HiO3 जिसे कहते हैं आयोडिक अम्ल बनाता है। ठीक है, शुष्क आयोडीन जो है ओजोन के साथ क्रिया नहीं करता है, करता कौन है? नमी वाला आयोडीन। क्रिया करके क्या बनाता है? HiO3। ठीक है, जिसे आप लोग आयोडिक अम्ल कहते हैं। अच्छा रिएक्शन है, याद कर लेना, छोड़ के मत जाना, पछताओगे आगे चल के अगर छोड़कर जाओगे। ये तो आपके एग्जाम में पूछना ही है, आपको डिसाइड करना इसे पढ़ना या नहीं। एग्जाम में तो ये आना ही है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपके एग्जाम में आएगा और आप छोड़ दोगे, नंबर कम हो जाएगा। समय है,
5 रिएक्शन खाने से पहले और 5 रिएक्शन खाने के बाद याद कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, 5-5 बार लिखकर, 5 रिएक्शन खाने से पहले, 5 रिएक्शन खाने के बाद और 5-5 बार लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या है कि ZnCl2 को जब मिलाया जाता है NH4OH के विलयन में तो क्या होता है। ZnCl2 को जब NH4OH के विलयन में मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। कैसे रिएक्शन होता है मैं बता रहा हूँ। ZnCl2 जिंक क्लोराइड हो गया, NH4OH के विलयन में मिलाया जा रहा है। जब NH4OH के विलयन में मिलाया जा रहा है तो क्या होता है, ZnOH बनता है। तो ये ZnOH ये बनता है, ZnOH ट्वाइस बनता है और ये आपका सफ़ेद अवक्षेप है, अवक्षेप समझना ध्यान से। ZnCl2 का जब NH4OH के साथ अपक्रिया कराते हैं, ZnCl2 का जब NH4OH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है, साथ में NH4Cl, NH4Cl और NH4Cl बनता है। इसे संतुलित करेंगे रिएक्शन को, देखिए क्या होता है। ZnCl2 है और ये देखिए NH4Cl है। यहाँ पे 2Cl2 इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2Cl2 है तो 2 लिखेंगे। अब समझना, क्योंकि NH4 हो गया था यहाँ पे 2 लिख देंगे। बाकी यहाँ पर देखो OH ट्वाइस और OH ट्वाइस, ये रिएक्शन कंप्लीट है। तो ZnCl2 के विलयन में NH4OH मिलाया जाता है तो क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, एक साल ये पूछा गया था एग्जाम में कि सफ़ेद अवक्षेप कब बनता है, मतलब ZnCl2 के किसके विलयन में मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाने पर ZnCl2 को सफ़ेद अवक्षेप बनता है। देखिए कठिन है, रिएक्शन कठिन है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग वीडियो छोड़कर जा रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्यों नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं, इसे याद कर लो। मैं कह रहा हूँ ना, 5 क्वेश्चन खाने से पहले, 5 क्वेश्चन खाने के बाद 5-5 बार लिख दीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ये 29 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 30 क्वेश्चन तो इजी है और सभी स्टूडेंट इसका जवाब लिखकर भेजे थे। ये है क्या है, HNO3 को जब HCl के साथ 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है। इसे कहते हैं अम्लराज। HNO3 को जब HCl के साथ 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो NOCl और एक खतरनाक चीज़ क्लोरीन बनता है और साथ में H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है, लिख दीजिए यहाँ पर नाइट्रोसिल क्लोराइड, और ये आपका नवजात क्लोरीन है और 2H2O है। इस तरह से बनता है, 1:3 के अनुपात में आपका HNO3 और 3HCl मिलाया जा रहा है तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है और ये आपका बनता है। इसे कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं, जो ये बन रहा है विलयन, इसे कहेंगे अम्लराज। इसमें जो है गोल्ड और जो आपका PT प्लेटिनियम, Hg पारा नहीं चांदी, Ag समझना जा सके, Au गोल्ड, Hg Ag मतलब आपका चांदी और PT, ऐसे धातुओं को ये गला देता है, नष्ट कर देता है, संपूर्ण समाप्त कर देता है। इतना खतरनाक ये विलयन होता है। ठीक है, ये अम्लराज है। अम्लराज से संबंधित आपको मैं बताया हूँ P ब्लॉक के वीडियो में, आप उसे जाके जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम को। देखिए ये 29-30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आपसे पूछा है। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है, ओजोन गैस को, O3 होता है ओजोन गैस को, PbS के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ओजोन गैस को जब PbS के विलयन में डालते हैं तो PbS मतलब लेड सल्फाइड, जब ओजोन गैस को लेड सल्फाइड के विलयन में डालते हैं तो लेड सल्फेट बनता है, PbSO4 प्लस। ये देखना, लेड सल्फेट के साथ में आपका ये बनता है, यहाँ पर लेड सल्फेट बनता है और लेड सल्फेट के साथ में ऑक्सीजन गैस 4O2 बाहर निकलता है। ये देखिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो
4 दूनी 8 और 4, 8 4 12 ऑक्सीजन है। तो इसे 12 करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 लेड सल्फेट और ऑक्सीजन होगा। ये लेड सल्फेट ये हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। तो रिएक्शन देखना है इसका, ओजोन गैस को जब लेड सल्फाइड के विलयन में मिलाया जाता है तो लेड सल्फेट और ऑक्सीजन निकलता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लेना, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाऊँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल के डीपी पर लगा दीजिए और याद कर लीजिए। 4O3 ये 4O3 PbS लेड सल्फाइड के विलयन में तो लेड सल्फेट और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओजोन गैस को जो पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। इसका जवाब हम कहाँ पे लिखेंगे, ऐसा करते हैं यहाँ पर ही लिखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब है, जब ओजोन गैस को यानी O3 हो गया पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में, पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है K2MnO4, इसके विलयन में ओजोन गैस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है H2O। पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में, विलयन का मतलब है कि जल है, अगर विलयन नहीं दिया होता तो यहाँ पे H2O नहीं लिखते, केवल ओजोन से क्रिया कराते। यहाँ पर विलयन दिया है इसलिए जल को लिख रहे हैं। समझना फिर से, देखिए यहाँ पर लिखा है कि पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में, इसलिए यहाँ पर जल ले रहे हैं, क्योंकि जल में लेंगे तभी तो विलयन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जल ले लिए और पोटेशियम मैग्नेट ले लिए और यहाँ पर ओजोन ले लिए। अब गर्म कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनता है पोटेशियम पर मैग्नेट यानी 2KMnO4 2KMnO4 ये पोटेशियम पर मैग्नेट है और पोटेशियम पर मैग्नेट साथ में 2KOH प्लस O2 गैस बाहर निकलता है। रिएक्शन को संतुलित करना, देखिए पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट, देखिए ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, 2KOH प्लस O2 ये बनता है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है यहाँ पर, तो रिएक्शन क्या होता है, देखिए O3 है, ओजोन गैस है, और यहाँ पर H2O इसका विलयन है, ये देखिए 2KOH यहाँ पर, 2KOH यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के 4K हैं, 4 पोटेशियम, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन हो गया, सॉरी यहाँ पर ओजोन हो गया, ये ओजोन गैस है। ओजोन गैस पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में क्रिया करके पोटेशियम पर मैग्नेट और KOH और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2020 में पूछा गया था, याद कर लेना। 32 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 34 बचा हुआ है अभी। 33 नंबर क्वेश्चन इजी है, ये बेंजीन है आपका C6H6। मैं C6H6 क्यों दिया था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, किताब में तो ऐसा दिया होगा लेकिन मैं ऐसा दिया था। ये C6H6 मतलब बेंजीन होता है, देखना बेंजीन इसे हम बना रहे हैं, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का क्रिया जब Cl2 के साथ कराते हैं वो भी सनलाइट में, तो क्या बनता है समझना। यहाँ पे बहुत ही हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है और इसका सूत्र इस तरह से होता है, देखना Cl यहाँ जुड़ता है, Cl यहाँ जुड़ता है, Cl यहाँ पे जुड़ता है, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। बेंजीन है, इसके साथ जब हम सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है, उसका फार्मूला ये है और इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। अब लास्ट रिएक्शन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखना क्या है लास्ट रिएक्शन क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एस्लाइसेशन कीजिए। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का मतलब आपका एक बेंजीन होगा, हम क्या करते हैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, नहीं ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, देखिए क्लोरोबेंजीन क्या होगा, मतलब एक आपका बेंजीन होगा, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एस्लाइसेशन मतलब
CH3 एल्कलाइजेशन, Cl से क्रिया कराना है क्योंकि ये एल्कली है, ठीक है। ये क्रिया फिडेलक्राफ्ट एल्कलाइजेशन कब होता है, एल्किलाइजेशन कब होता है, कब होता है बताइए जरा। तब होता है जब इसका क्रिया AlCl3 यानी अमोनियम क्लोराइड के ये एल्युमिनियम क्लोराइड के निर्जलीकृत क्रिया कराएं तो अब क्या होगा समझना ध्यान से। दो चीजें दो जगह ये जुड़ेगा, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे। इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। एक बार पैरा पर, इसे एक बार मेटा पर, ठीक है। समझना यहाँ पर एक तो ये बनेगा ClCH3, दूसरा ये बनेगा Cl आर्थो मेटा वाले पे बनेगा, ठीक है। ये दूसरा आर्थो के बाद आपका Cl, ये CH3 यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये आपका फिडेलक्राफ्ट एल्कलाइजेशन है। एक तो आपको आर्थो पे जुड़ा है, एक मेटा पे जुड़ा है। इस प्रकार से क्रिया होता है, इसे कहते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्कलाइजेशन। इस तरह से आपके यहाँ पर काफ़ी रिएक्शन हो चुके हैं। देखिए 25 नंबर रिएक्शन ये है, 26 का ये है, 27 का आंसर, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, ये आपका 32 के बाद 33, ये 34 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके आज। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 34 क्वेश्चन में उपस्थित थे, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि सर मैं 34 क्वेश्चन पढ़ा हूं और इसका नोट्स बनाया हूं, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया हूं सर, और मैं आपके डेली के डेली पढ़ रहा हूं। मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना, मैं ये जानना चाहता हूं। और जो नए स्टूडेंट हैं पछताना मत, केवल 34 क्वेश्चन हुए हैं। कल संडे है, संडे को भी मैं 10 क्वेश्चन दूंगा और आप जुड़ जाइए संडे से। और ये जो आने वाला सप्ताह है उस सप्ताह भर आप भी कर डालिए 44 क्वेश्चन, क्योंकि संडे तक, अगले संडे तक आने तक आपके 44 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों के 88 क्वेश्चन हो जाएंगे। मान लीजिए आप 44 क्वेश्चन पीछे ही हैं, लेकिन कम से कम 44 क्वेश्चन साथ में करेंगे। आपका एक क्वेश्चन करके 44 क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन मत लेना, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। लेकिन इस मंडे से आप लोग को जुड़ना पड़ेगा अब, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन इसी में ज्वाइन करके 7 की जगह 8 क्वेश्चन कर दें, और आपका ये जो 44 क्वेश्चन है इसे कुछ ही दिनों में कवर कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद संभव नहीं होगा आपके 44 क्वेश्चन कवर करने के लिए, समय के लिए। तो डेली के डेली क्लासेज में आइए और नोट्स बनाइए और डेली पढ़िए। निश्चित रूप से आपकी मेहनत, आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगा। 90% जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त होगा। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की मेहनत आपकी रंग लाए और आपकी अच्छे से अच्छे परसेंटेज आए। लेकिन आपको डेली के डेली मेहनत करना होगा, अपना पूरा जान लगा देना होगा 90% लाने के लिए। समय बहुत कम बचा है, ये समझिए 100 दिन से भी कम बचे हुए हैं, 100 दिन से भी कम बचे हुए हैं। और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है अभी इसी में प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, इसलिए 100 दिन से भी कम बचे हैं। सब्जेक्ट आपके 5 हैं, इंटर वालों के 5 सब्जेक्ट हैं और आपके 100 दिन से भी कम बचे हैं। बताइए एक सब्जेक्ट को कितना पढ़ते हैं? बहुत है, एक सब्जेक्ट को अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत 200 घंटे बचे हैं। क्या 200 घंटे में आपके पूरी सिलेबस तैयार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बहुत कम समय बचा है। इधर उधर की टाइम को वेस्ट करना छोड़ दीजिए, एक मिनट का प्रयोग कीजिए और डेली के डेली जो 6 क्वेश्चन दे रहे हैं उसे लगाइए। और मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से आप लोगों की बेहतरीन तरीके से फिजिक्स की भी क्लासेस चलने शुरू हो जाएं। हो सकता है मंडे से चले, नहीं तो ट्यूसडे से चलेगी, लेकिन क्लासेस जरूर चलेगी। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लासेस कंपलसरी चलेगी। बायो वालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, हो सकता है बायो वालों की भी क्लासेस चल दे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। जो अभी मिल रहा है उसे पढ़िए, बाकी और चीज़ों को मत छोड़िए। जो मिल रहा है उसे ध्यान देकर पढ़िए, बाकी जो बचे हुए हैं उसका भी हम कर रहे हैं, मुझे करना है ना, मैं कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। थोड़ा 6 क्वेश्चन की जगह 8 क्वेश्चन करा दूंगा, और याद पढ़ाना मुझे है, पढ़ना आपको, कर लेंगे हम लोग यार। इतना तो कर ही सकते हैं, दिन भर में 8 क्वेश्चन रट सकते हैं। अब दिन भर में 6 क्वेश्चन रट रहे हो तो 8 क्वेश्चन नहीं रट सकते हो, कर सकते हो। तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, समय है अभी, कर सकते हो आप लोग, अगर आप 0 से करना चाहते हैं तो। चीज़ें कठिन नहीं है, ज़रूरत है इन चीज़ों को बार बार लिख कर प्रैक्टिस करने की। अगर बार बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन बहुत कठिन नहीं है, सब रिएक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।